मात नर्मदे हर गुरु जी के प्रणाम गुरु। मात नर्मदे हर। आपका इटली से आना हुआ भारत में, और हमारे लिए तो मैं बस मानव को मानव समझता हूँ। मुझे जात पात धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैंने धर्म को बस इतना समझा है, परोपकार धर्म है। जहाँ परोपकार है वहाँ धर्म है, वो व्यक्ति धार्मिक है। मैंने यही जीवन में समझा है। फिर भी आप समाज की बात करें तो आप एक मुस्लिम समाज से, ठीक है, और आप यहाँ पे आए, और अभी यहाँ जितने लोग हैं अपने को हिंदू ही कहने वाले लोग हैं, ठीक है, और आप मुस्लिम हो। आप यहाँ पे आए, लोगों को आपका नाम पता नहीं, उनको आपका पता नहीं, ठीक है, मैंने भी आपका कोई नाम वाम नहीं पूछा। आप इतने दिन तक रहे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका अनुभव बताइएगा, ना वो सच हो ना झूठ हो। आज आप जा रहे हो, जैसा हो वैसा बताइएगा कि आपको क्या 1% भी ऐसा लगा कि हम इनसे अलग हैं, हम कोई पराये जगह रह रहे हैं। आपका जैसा अनुभव होगा वैसा बोलिएगा। आप समझ रहे, 1% भी मिलावट ना हो। इसलिए कि हम एक समाज को संदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? समाज को संदेश दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो जैसा है वैसा बताइएगा, क्योंकि जब आप बोलते हो तो हमेशा जैसा है वैसा बोलो, क्योंकि आपके बोलने से बहुत लोग प्रेरणा लेंगे। अगर आप यहाँ गलत है और आपने सही बोला तो जितने लोग आएंगे, अगर वो फंसेंगे तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप होंगे। और अगर सही है और आपने गलत बोला तो जितने लोग नहीं आएंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे। बात समझ रहे हैं? तो जैसा है वैसा बोलिएगा, जैसा है वैसा बोलिएगा। 1% भी मिलावट मत करना, क्योंकि आप जा रहे हो। क्या ठीक है? बोलिएगा आपका अनुभव। ये अपनों की कुटिया है क्या? एक्चुअली मैं गुरु जी का पहला वीडियो देखा था इटली में, तो मैंने सोचा कि इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने दुनिया से एक बहुत हट के बात कही थी, ईमानदारी सत्कर्म, जो हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है, और अल्लाह ताला जो है इसको कसम खा के बोलते हैं कि अगर ये काम नहीं करेगा तो तबाही की तरफ जाएगा वो। तो इसको देख कर के मैं यहाँ पर आया, और मुझे यहाँ पर ऐसा कोई धर्म जात से मतलब ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुई कि कोई अलग है या अलग है। हम सब ऐसा लगा कि सब हम भारतीय हैं। और यहाँ पर आने का एक ही फ़ायदा है कि अगर कोई बंदा सीखना चाहता है, उसी के लिए यहाँ पर आने का फ़ायदा है। वैसे यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यहाँ पर कोई आए सोचे कि मुझे कोई मिल जाए, कुछ उपलब्धि हो जाए, तो वो चक्कर नहीं है। अगर कोई सीखने की नीयत से आता है तो उसके लिए बेस्ट है। अगर कोई उससे मिलना चाहता है, इतनी चाह हो, इतनी तड़प हो, तो ही आने का फ़ायदा है। ये मैंने समझा है, और दूसरे मतलब से आने का कोई मतलब नहीं। ये जगह आपको कैसी लगी? ये जगह जो है काफ़ी एनर्जेटिक जगह है, बहुत खूबसूरत भी है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे लगे, खासकर हमारे क्या नाम है, ज्ञानी जी, क्या नाम है, महाराज जी। महाराज जी मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली। ऐसा लगता है मैं इनके गले लगा लूँ। तो ऐसा मुझे कल फील हुआ महाराज जी के साथ बैठा था। तो अब बाकी जो गुरु जी हमारे हैं वो मतलब कि प्यार के प्रतीक हैं, उनसे तो नफ़रत हो ही नहीं सकती है। उनके डांटने में भी प्यार है, लेकिन वो समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ जिया है, जो मैंने देखा है 5-6 दिन में। और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं जा रहा हूँ थोड़े काम की वजह से, तो मैं रुकना चाहता था, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक बार आऊँगा ज़रूर। आते रहिएगा जी, तब तक आते रहिए जब उसका मिलना हो जाए तभी। क्या? उपलब्धि तब ना हो तक जाए, तब आते तक जा मैं, नहीं रहना हाँ, है। उससे मिलने लायक बन जाइए, हाँ, उससे मिलने लायक अपने आप को बना लीजिए। बना लीजिए।
कहीं न कहीं तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, और गुरु जी का जो मार्ग है वो मतलब यूनिक मार्ग है, ऐसा किसी के पास है नहीं जो हमें समझ में आया। क्योंकि ध्यान ये वो करने से पचासों ध्यान है, ये करो ऐसे करो एक्टिंग करो, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब ईमानदारी ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उसका। एकदम, एकदम। तो गुरु जी ने मतलब कि सारे बातों बातों का दो बातों में कर दिया कि भाई ईमानदारी करो सतत कर्म करो, बस यही है दो रास्ते, इसी से निकला जा सकता है, बाकी कोई रास्ता है नहीं। और उसको जानने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, एकदम। तभी वो बात उतरेगी अंदर, नहीं तो फिर वो सुन के फिर निकल जाएगी। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर यहाँ पे कुछ दिन बंदा रहे तो उसके अंदर बैठ जाएगी बात ये। एकदम, एकदम। मानवता जागृत हो हाँ, जाएगी। उसके अंदर क्योंकि चली वो जाएगी, देखेगा पूरा ना उसके करते हुए। अनकॉन्शियसनेस माइंड के अंदर घुस जाएगी बात एकदम, ये। नहीं तो माइंड के ऊपर ही ऊपर ही चली जाएगी। अगर वीडियो देखता भी है तो बंदा चलो ठीक है निकल जाती है, लेकिन यहाँ रहने से अंदर घुस रही बातें। इसलिए कि देखता है ना हाँ जीते हुए, हाँ जीते हुए देखता है। हाँ, गुरु को जीते हुए देख रहा है कि वो कैसे जी रहे हैं, क्या है, बहुत चीज़ें यहाँ पर आने के बाद समझ में आ रही है। एकदम। क्योंकि वीडियो देखने के बाद ऐसा भी लग सकता है, कोई सोच सकता है भाई सिर्फ एक्टिंग ही हो ये नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर रियल है ये इसीलिए आए थे। हाँ ये जी। कि ये अन्ना जी, अन्ना जी, ये सामने बैठे। अच्छा 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 अच्छा, चेक हाँ, करना है। अच्छा, ये चेक करने आए थे मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब जाने लायक नहीं रहे। हाँ हाँ हाँ, खुद ही चेक कर रहे हैं। सरकारी नौकरी थी, छोड़ दिए यहीं से। बता रहे थे आप। बहुत अन्ना जी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है वैसे। शराब की दुकान थी, तुरंत बंद कर दिया हम्म, यहीं से। अभी कुर्बानी की ना बाकी है, अभी भी नहीं निकल रहे हैं, अभी भी अंदर जा रहे हैं। अब तो इन्होंने छोड़ा है, जी अब तो जीना पड़ेगा। हाँ और पिछला इनका पीछा करेगा, तुम कहाँ भाग रहे हो। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं देखा है गुरु जी यहाँ 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं, मैंने जितना है वो फुल देना चाहते हैं साधकों के लिए, मतलब जो है वो दे देना चाह रहे हैं। बस हम लोग की कमी है कि वो नहीं ले पा रहे हैं, हमारी एक बदकिस्मती हो सकती है। लेकिन अगर बंदा यहाँ पर कुछ दिन रहे तो मुझे उम्मीद है कि वो काफ़ी सुधर सकता है, लेकिन शर्त है कि यहाँ पर रहना पड़ेगा। एकदम, एकदम। समय इसलिए देते हैं कि मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, नहीं, ठीक है, और मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो मैं पूरी तरह समय देना चाहता हूँ पूरा पूरा। कि कैसे भी आपका कल्याण हो जाए। गुरु जी जो है मतलब पूरी अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार है हम लोगों को, अपना घर वाले भी इतना नहीं दे सकते हैं, और समय तो लोग नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं। पैसे रुपए दे देंगे आपको, हाँ, लेकिन समय नहीं समय देंगे, नहीं देंगे, समय नहीं देंगे। समय नहीं देंगे। और गुरु जी है प्रॉपर दिल से जो है हमें समय देने के लिए तैयार है। अब हम ना रहें। एकदम। नर्मदे यार बोल के जाओ। और बोलिए आप, और क्या कहना चाहेंगे। और मैं एक और आखिरी मैसेज देना चाहता हूँ। गुरु जी के अंदर एक और भी बहुत बड़ी खासियत मैंने देखी, वो ये है कि गुरु जी ना हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख है, न ईसाई हैं, बस वो एक इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं बस। तो इसमें अगर कोई ऐसा समझेगा कि ये हिंदू हैं ये क्या है, ऐसा कोई बात नहीं है। बस डायरेक्ट ये जो है उस खुदा से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं बस। बस। हाँ बेटा, तुमको नहीं मिला पक्का, इसको नहीं मिला, इसको तो मिल गया, ले लो ले लो, वो लेके जाइए। ले ले। देखिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, और जब कुछ नहीं चाहिए तभी वो मिलता है। जी बिल्कुल। जब तक आप कुछ हो वो नहीं मिलेगा। क्या बात समझ रहे हो। कुछ होना ही तो भटकाव है, कुछ होना ही तो अलगाव है। तो मुस्लिम हो तो भी उससे अलग हो, हिंदू हो तो भी अलग हो, सिख हो तो भी अलग हो, ईसाई हो तो भी अलग हो जी, क्योंकि कुछ चाहिए में हो, कुछ चाहिए। हाँ, और जब तक तुम कुछ हो तब तक तुम उससे अलग हो। हाँ। बात समझ रहे जी, अब कुछ नहीं चाहिए तो तुम फिर कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। और फिर उसके बाद उसका ही मिलना होगा क्योंकि तुम कुछ हो नहीं। हाँ,
वो उसी से मिलने आता है जो कुछ नहीं है। अगर कुछ हो तो वो नहीं आएगा। नहीं, लोग आएंगे फिर। हाँ हाँ, लोग आएंगे, वो नहीं आएगा। हाँ हाँ बेटा, हाँ दे दीजिए। समझ रहे हो? कुछ होना ही भटकाव है, और तुम कुछ न कुछ बनना चाहते हो, कुछ न कुछ बनना चाहते हो। और मेरे अंदर ही बचपन से नहीं था क्या? हाँ मेरे अंदर बचपन से ही नहीं था। मैंने ज़िंदगी को जिया है, जहाँ भी रहा मैंने ज़िंदगी को सिर्फ जिया। मैंने कभी भी जातिवाद, समाज, पंथ, संप्रदाय, मजहब, धर्म ये सब में जिया ही नहीं। मैंने कोई समझा ही नहीं उसको, बोला सब एक ही है, बस इंसान है मैंने सिर्फ जिया, बस। चाहे वो दो हो चाहे एक हो, हाँ लेकिन मैं एक हूँ ना, मुझे जीना था। क्या हाँ मुझे कभी ये सब प्रभावित नहीं कर पाई? क्या हाँ नहीं। मुझे जात, धर्म, संप्रदाय, मजहब, मैं आज तक देखो, अब आप जा रहे हो, मैंने एक बार भी आपको परिचय का वही वीडियो बनता है, एक बार भी आपसे नाम तक पूछा? नहीं पूछा। तब आप तो सिर्फ हमें उठाना चाहते हैं बस, बस। हाँ। और कुछ नहीं। आपके जाते जाते पार्टी की देने की आपकी इच्छा थी, हो गई हाँ क्या? और ये सोच रहा था मैं। अपनों की घर है और मैं सक्षम हूँ, इसलिए आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई तो जगह हो जहाँ आपका न चले। हाँ, क्या बिल्कुल सही। एक जगह तो ऐसा हो जहाँ सिर्फ आपको पूछा जाए। बस हाँ, आपकी आइडेंटिटी खत्म कर दी जाए। एकदम एकदम बस यहाँ जिए। एकदम। ये बहुत बड़ी टेक्निक है गुरुजी ने जो इजाद की है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं और भी है। जहाँ तक मैंने देखा ये टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है। एकदम यहाँ सिर्फ बंदा रहने में ही पहुँच सकता है। बस बस यहाँ रहना है। अगर उसके अंदर इतनी विल पावर है कि रह सकता है यहाँ पे, वो पहुँच जाएगा। जो मैंने समझा है, मैं अंडरस्टैंडिंग। मैं ये अपनों की कुटिया है और मैं सक्षम हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो आप तो बस जियो। क्या हाँ कोई तो ऐसी जगह हो जहाँ आप हो, ये जगह यही है। यहाँ आपसे नहीं पूछा जाएगा आप कौन हो। कौन हो का यहाँ कोई परिचय नहीं है। क्या नहीं, तुम हो बस। सबसे बड़ी बात है गुरुजी 24 घंटा कैमरे की तरह नजर रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और हमें फील भी होता है कि गुरुजी कहीं सोचते भी किसी से बात करो तो नहीं यार कुछ ऐसा ना गुरुजी को पता चल जाए। ये चलता है ना, आज बाबा को पकड़ा मैंने। बाबा को हाँ पूछा क्या कर रहे थे किनारे पे, बोले तैराक सिखा रहा था। कहा बाबा तो तैराक सिखाने आए हो तुम यहाँ? हमें पता है ना आप गलती करोगे, मेरा काम है आपको टोकना। क्या ये प्यार है। हाँ, ये तो आप पहुंचाने का निकल रास्ता नहीं है। पाओगे। इसलिए यहाँ से लेके वहाँ तक क्या हो रहा है पूरी तरह एकदम मुझे रखना पड़ता है। मुझे पता है आप गिरोगे, मेरा काम है आपको उठाना। मैं आपको नहीं टोकूंगा तो आप उठ नहीं पाओगे। और दूसरी बात यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ईगो गिर जाती है, बंदे जीरो हो जाता है एकदम। एकदम आप वही तो कह रहा हूँ, आपको क्या चाहिए मुझसे बोलो, मुझे जरूरत लगेगी आपको दूंगा। हाँ, आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप जी सकते हो। हाँ। ये देखने में कुटिया सिंपल है लेकिन सिंपल है नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाया गया है, लेकिन समझने वाले के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। एकदम मेरा भाव है कि आप लोग आए और जिए। और वाकई में जो आप बोल रहे तो 9 महीना कोई रह गया यहाँ पर कंटिन्यू, तो वो
मुझे मुझे मेरी समझ से वो निकल सकता है। एकदम एकदम यहाँ के पूरे सिस्टम में। हाँ, इनका पूरे सिस्टम को फॉलो कर दे 9 महीना तो वो मुक्त हो जाएगा, फिर वो रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। मैंने इनको बोला था शुरू में, हाँ ये आए रुके, मैं बोला यहाँ ज़्यादा दिन हाँ अगर रुकोगे ये हाँ। अशोक जी तो आप खत्म हो जाओगे, कुछ करने लायक नहीं खत्म हो रहोगे। जाएंगे आराम से। हाँ। मतलब अभी जा सकते हो, जाना आना हाँ क्या, लेकिन ज़्यादा अगर दिन रुके, आप महीना रुक गए, कई महीना, हाँ तो फिर आप कहीं के लायक नहीं रहोगे। हाँ क्योंकि मेरा एक सिद्धांत रहा है ज़िंदगी में हाँ। कि प्यार से इतना प्यार कर लो कि प्यार किसी से प्यार करने के लायक ना रहे। क्या नहीं, बहुत ये तो इसी कुटिया मैंने बहुत टेक्निकली जो है चारों तरफ से बंदे को एकदम मतलब उसको दूसरा रास्ता छोड़ती ही नहीं उससे, मतलब वही बस एक ही फोकस है उसके पास बस। खाने से लेके कितना खाना देना है वो भी लिमिट में है, कि ज़्यादा खाएगा वो तो खुद लिमिट में प्रॉब्लम। लेता है क्योंकि मैं थाली देखता हूँ। हाँ, मैंने उतना छोड़ना नहीं खाना है जितनी ज़रूरत है बस। वो छोड़ना नहीं है ना। तो खाने का नाश्ते का भी बहुत बड़ा रोल है, नाश्ता भी मतलब एकदम से मतलब कि एक तरह का ध्यान है वो। बंदा बिल्कुल ध्यान से करता है। सही बोला, नहीं बोला नहीं बोला। सही बोला, क्योंकि रात की भूख रहती है तिनका। जितना नाश्ता हमें मिलता है ना इतना तो हम छोड़ देते थे खाने में, नहीं जितना नाश्ता हमें मिलता है उतना तो छोड़ देते थे प्लेट में जूता। अरे मैंने यहाँ तक नोट किया है कि नाश्ता मतलब कि प्लेट उठाने से लेकर वो सब ध्यान में है। बंदा प्लेट उठाता है, होता है, फिर वो नलके पे जाता है, फिर धोता है, कि एक चीज याद रह रही है। ये सब हुआ ही नहीं था जिंदगी में। असली ध्यान करता है यहाँ पे। बिल्कुल। अब मुझे कोई बोले ना कि प्लेट धोने कितना बार मैं धोया, वो भी मुझे याद है। मैंने कितना बार वो जो है वो क्या बोलते हैं साबुन लगाया उसके। पहले से ख्याल ही नहीं था। और प्लेट को गुरुजी चाट जाते हैं एकदम। एक एक तिनका ले लेते हैं। तो बहुत जबरदस्त टेक्निक है ये, अगर हर कोई पहुंचना चीज चाहे की तो। कीमत यहाँ निकालना है ना आपसे। मेरा भाव है कि आप लोग उससे मिलें जिससे आप हैं, आपका जिससे वजूद है, अस्तित्व है, उससे आप मिलें। मेरा भाव इतना है। और ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है। और उसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा मैं करूँगा। फ्री होकर के भी बंदा फ्री नहीं है। हाँ वही। यहाँ पूरी तरह कुछ करना ही नहीं है। हाँ अब आप जा रहे हो, आपसे कोई कहा कि ये कर दो? ना, बताओ, कोई ये करने वालों को भी नहीं बोला गया है ना। नहीं। मतलब ये करते हैं तो ये भी अपनी मर्जी से करते हैं। हाँ। यहाँ पे किसी को नहीं कहा गया है तुम्हें ये करना है। जिस दिन तुम्हें लगा कि मैं कर रहा हूँ उस दिन तुम हट जाओगे। हाँ उसी समय हट जाओगे, क्योंकि मैं हूं ना। हाँ। तुम तो बस जियो। क्या? तुम तो बस जियो। मतलब हर चीज में टेक्निक मैंने देखा है। मतलब बंदा कोई फोन का अकाउंट नंबर मांगता है तो बोलते हैं चलो बाद में देंगे। अरे ये भी इसमें बोले, उसका ईगो उसमें भी गिरता है। देखो मैं देने वाला हूँ तो दे नहीं रहा है, ये कौन है ये? आपने मेरे से पूछा तो मैंने कहा क्या आप तो बस साधना करो, क्या है अकाउंट नंबर? अरे मैंने इसे 4-5 बार मांग चुका हूँ इससे। वो तो बोलता नहीं है कि देगा। अभी यहाँ से निकलने के बाद फोन करना। यहाँ आपको कोई नहीं दे देगा। आप यहाँ किसी से मांगेंगे आपको कोई देगा ही नहीं, हाँ। क्योंकि यहाँ से आवाज निकलती है वो आखिरी होती है, पहली और आखिरी। ना तो ना, हाँ तो हाँ, बस इतनी सी बात यहाँ है। तो हर चीज में कोई ना कोई राज छुपा है यहाँ पे। हर चीज में मैंने देखा है, एक चीज मैंने नोट किया है। आप पहले हमसे भी मांगे, हमने कहा छोड़ो। हाँ। आप तो सधो, साधो पहले। पहले जिस लिए आए हो वो तो करो, करो। वो करो। और आप जा रहे हो, मुझे पता भी नहीं है। अगर लोगों ने मुझे सलाह भी दिया कि आने वालों का नाम, पता, मोबाइल नंबर रखो, कभी भी कुछ करना होगा तो आप उन्हें फ़ोन करके बोल सकते हो। उनके सलाह को मैंने धन्यवाद दिया, लेकिन मैं आपसे मिलता हूँ। क्या जी? आपसे मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तो लोग आते हो जाते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कहाँ के हैं, पता नहीं। अब आपसे अगर कोई अब यहाँ जा रहे हो, कोई पूछे इटली, तो इटली के कहाँ गए, पता नहीं। गए तो गए, आए तो आए, बस।
हम उनसे मिले, जी उनके पास है उससे मुझे नहीं मतलब है, इसलिए तो आपको कोई यहाँ नहीं दिया। ऐसा भी नहीं है लड़के ने पूछा होगा कि आप फोन नंबर दे दो मैं आपको फोन करूंगा, ना आप करना तो करना। हाँ क्या बोले हैं बाहर निकलो करो। मैंने समझा इसको समझ नहीं लगी, फिर दोबारा मैंने पूछा। अच्छा फिर वो बुजुर्ग थे, वो बताया कि नहीं यहाँ से बाहर निकल के करना पड़ेगा। हाँ, वो भी जब निकलोगे तो कुछ प्रश्न करेगा। हाँ हाँ, हाँ सीधा नहीं, हाँ, ईमानदारी का है कि नहीं है, बेईमानी का है। बेईमानी का है, हाँ बहुत सारा मसला है यहाँ हाँ पे। हाँ। नॉर्मल मामला नहीं है। आप यहाँ सीधा सहयोग नहीं दे सकते। तो इसमें गुरुजी ने हर चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है, और यहाँ रहना ही ध्यान है, जो मैंने समझा है। रहना ही साधना है। साधना है, वही यहाँ पे ध्यान जो मर्जी ध्यान तो इबादत छोड़ो, ध्यान उन तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ रहना ही साधना है। यहाँ रहना ही इबादत है, कह दिया, कहने का मतलब है। यहाँ पे रहो तो सधो और नहीं तो भगो, बस। यहाँ आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन हो। हाँ क्या अभी तक जैसे कोई आपसे पूछा क्या करते हो क्या, कोई नहीं, इतना बस आपके लिए यहाँ बात होती है। किसके लिए? आपके लिए। यहाँ कोई नहीं पूछने वाला है। आप मांगते थक जाओगे कि 2 अकाउंट नंबर 2 नंबर, कोई नहीं देगा, कोई नहीं लेगा। नहीं कोई नहीं देगा। जाओ पहले जिस लिए आए हो करो करो। और निकलो। हाँ समझना, सूझना, बूझना, समझना, फिर हाँ। देखना। हाँ सबसे पहले जो यहाँ पे तो ईगो गिर जाती है एकदम को एकदम। एकदम। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सही टेक्निक है ये। यहाँ काम ही नहीं करता आपका बैकग्राउंड। यहाँ सब एक जैसे, हाँ सब सब एक जैसे। हाँ कोई नहीं पूछने वाला है आपसे हाँ कि क्या करते हो। ना। यहाँ कोई नहीं पूछने वाला है। यहाँ आपको पूछा जाएगा आप कैसे हो, आप कैसे हैं? क्या जरूरत है आप आपको। क्या हैं हाँ और कहाँ जाना चाहते हैं, हाँ, ये है सवाल। आप बीमार हैं, स्वस्थ हैं, क्या आपको डॉक्टर की जरूरत है, क्या आपके लिए पूछा जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे आपके लिए पूछा जाएगा। बहुत ख्याल रखा जाता है, एकदम ये एकदम नहीं कि पूरी छोड़ दिया तरह, जाता है, पूरा पूरी ख्याल तरह, है हर समय हर समय। हर समय। हम्म, आप कैसे हो, तबीयत कैसी है, हम्म, क्या आपकी जरूरत है। हाँ हम्म। इसलिए तो इसका नाम है अपनों की कुटिया। बहुत अच्छा नाम है ये, और जो है मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर आऊँगा एक बार, नहीं जरूर, और लॉन्ग टाइम के लिए आऊँगा। एकदम आइए, रहिए, अपने आप को समझिए कि आप ही लोगों के लिए बनाए गए। ये विश्व के कोई भी साधक यहाँ आके रह सकता है, और जितना मुझसे हो सकता है उसकी सहायता मैं करूँगा कि बस वो उस परम सत्ता से मिले। हाँ, समझ गुरुजी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने इतना ईमानदारी नहीं देखी है। और कोई प्रश्न है आपका तो बोलिए। जिस उद्देश्य से आए थे वो पूरा हुआ। हाँ, मेरा काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पर आने के बाद, और मुझे लगता है कि हर इंसान यहाँ आ भी नहीं सकता है। मुझे लगता है कि वही आ सकता है जो रियल में खोजी हो, एकदम नहीं तो नहीं आ पाएगा वो। आ पाएगा तो टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अगर आ गया तो आ टिकेगा भी नहीं। है गलती से तो टिक नहीं हाँ पाएगा। चला जाएगा, चला जाता है।